आज का हमारा टॉपिक है गोल्गी एपरेटस और ये भी हमारा एक सेल ऑर्गेनेल्स है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द गोल्गी एपरेटस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी, यानी कि सेल के अंदर गोल्गी एपरेटस जैसा भी कुछ होता है, इसको खोज के बताया किसने? कैमिलो गोल्गी ने। और चूंकि कैमिलो गोल्गी जी ने खोजा इस चीज़ को, तो इसलिए उसका नाम भी पड़ गया गोल्गी एपरेटस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिस्टर्न क्या होता है, देखिए जरा ध्यान से, इसको आप पढ़ेंगे ना तो एक वर्ड मिलेगा एनसीईआरटी में, सिस्टर्न। ये क्या होता है देखिए, गोल्गी apparatus कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टिक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। यानी कि गोल्गी apparatus, सबसे पहले आप अपने बुक में देखिए डायग्राम को। गोल्गी apparatus को आप अच्छी तरीके से तब समझ पाएंगे जब आप अपने एनसीईआरटी में जो गोल्गी apparatus का डायग्राम दिया हुआ है उसको आप देखिए। फिगर नंबर है आपका 5.6, प्लांट सेल लिखा हुआ है और पेज नंबर आपका 64 है। ठीक है, जरा देखिए उसको ध्यान से। इसमें लिखा हुआ है गोल्गी apparatus कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज पैरेलल टू ईच अदर इन स्टेक कॉल्ड सिस्टर्न। यानी कि आप देखेंगे कि बाउंड मेम्ब्रेन जैसा, गोल गोल जैसा ना, रड के जैसा, लेकिन वो रड जैसा नहीं दिखेगा, वो थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा। वो एक के ऊपर एक रखा हुआ प्रतीत आपको होगा, है ना, जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो उसी सिस्टम को, यानी कि उसी अरेंजमेंट को बेसिकली हम लोग कह देते हैं सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। These membranes have connections with the membrane of एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि यहाँ पे आप ये समझिए कि जो गोल्गी एपरेटस का मेम्ब्रेन होता है वो जुड़ा हुआ रहता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, आगे, द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी एपरेटस। अब जरा देखिए, हमने आपको बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चूंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारा दो आता है, रफ और स्मूथ, तो वो भी अपना क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है, लिपिड बनाता है, फैट बनाता है। तो उनको पहुंचाने का काम किसका है? गोल्गी एपरेटस का है। तो वो पहुंचाता कैसे है? पैक करके, यानी कि बक्स एक तरीके से पैकेट में बांध लेगा और हर एक बॉडी पार्ट तक उसको जहाँ जहाँ उसका टारगेट है, यानी कि जहाँ जहाँ उसको पहुँचाना है वहाँ वहाँ वो पहुँचा देगा। वो पहुँचाने का काम कौन करेगा? यहाँ पे गोल्गी एपरेटस करेगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना लिपिड, प्रोटीन, फैट ये सब बनाता है, उसको हर एक टारगेट तक पहुंचाने का काम किसका है? काम है हमारे गोल्गी एपरेटस का। बोलेगा कि कैसे पहुंचाता है, तो बोलेगा पैक करके, यानी कि पैक के रूप में। ठीक है, आगे, इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। यानी कि सिंपली आप यहाँ पे समझिए कि गोल्गी एपरेटस का काम ये है कि जो प्रोटीन, लिपिड, फैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा उसको स्टोर करना, मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने का मतलब उसको अच्छे तरीके से अरेंज करके उसको पैक करना। पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स, वेसिकल्स का मतलब उसका डायग्राम है गोल्गी एपरेटस का, बेसिकली उसमें वो अपना स्टोर करके उसको रखता है पैक करके, और जब जब सेल को जरूरत पड़ेगा तब तब उसको अपने बॉडी से निकाल के पहुंचा देगा। ठीक है, आगे, द कॉम्प्लेक्स सुगर्स आर मेड फ्रॉम सिंपल सुगर्स इन द गोल्गी एपरेटस। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना सोचते हैं कि सर यहाँ पे जो शुगर का बात हो रहा है वो चीनी वही है, चीनी जो हम लोग खाते हैं, जो चाय में देते हैं। नहीं, ये चीनी अलग है, ये शुगर अलग है। ये शुगर ना बेसिकली हमारे कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत ही छोटा सा रूप होता है। आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, आप जानते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट को जब आप ब्रेक करेंगे ना, यानी कि हमारे कार्बोहाइड्रेट जब हमारे बॉडी में पचता है, डाइजेस्ट होता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है अपने शुगर में। ठीक है, तो ये जो शुगर है वो सिंपल शुगर से बनेगा, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे शुगर से मिलकर हमारा कॉम्प्लेक्स शुगर बनेगा, और ये भी बनाने का काम किसका है? गोल्गी एपरेटस का है। ठीक है, आगे, द गोल्गी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। और गोल्गी एपरेटस जो है लाइजोसोम्स को बनाने में मदद करता है। तो अगला वाला हमारा लाइजोसोम्स ही होने वाला है। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है लाइजोसोम्स के बारे में। लाइजोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ दिस सेल। लाइसोसोम्स help to keep the cell clean by digesting foreign material such as bacteria and virus। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, लाइसोसोम्स helps to keep this cell clean by digesting foreign material such as bacteria and virus। foreign material का मतलब जो बाहर का है। ठीक है, तो लाइसोसोम्स, अच्छा आप जरा समझिएगा ध्यान से, सेल है तो वो लिविंग पार्ट है हमारे बॉडी का, और चूंकि सेल है, साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है, और साइटोप्लाज्म में अलग अलग प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स भी है, और सबका सब लिविंग है।
और जब वो लोग एनर्जी ले रहा है, वाटर ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, सब कुछ जब वो परफॉर्म कर रहा है, तो क्या वो वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट करेगा कि नहीं करेगा? वेस्ट प्रोडक्ट बिल्कुल करेगा, वेस्ट अपना प्रोडक्ट वो जनरेट करेगा। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को सेल से बाहर निकालने का काम जो है ना, वो हमारा लाइसोसोम्स का है। और दूसरा बात, सेल के अंदर यदि गलती से बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, तो उसको मारने का काम भी जो है हमारा लाइसोसोम्स का ही है। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारा सेल डिजाइन किया गया है और इसमें हर एक सेल ऑर्गेनेल्स का फंक्शन भी बहुत अच्छी तरीके से इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Lysosomes also remove the worn out and poorly working cellular organelles by digesting them to make way for their new replacements। मतलब कि सेल के अंदर यदि कोई सेल ऑर्गेनेल्स उसका टाइम पूरा गया, वो डेड हो गया, मर गया, वो ब्रेक हो गया, अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको भी उठा के बाहर फेंकने का काम लाइसोसोम्स का ही है। यानी कि पूरी तरीके से लाइसोसोम्स को जिम्मेदारी दे दिया गया है सेल के द्वारा कि देखो भाई, तुम्हारा काम ही जो है ना, इसके अंदर कचरा कूड़ा ये सब जो उठा के बाहर फेंकना है। ठीक है, ये इनका काम है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम विच ब्रेक डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। जैसा कि हमने आपको बताया था, एंजाइम का मतलब क्या होता है? एंजाइम का मतलब है कि भाई हमारे बॉडी में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जिस प्रकार से हार्मोन है, उसी प्रकार से अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमारे बॉडी में एंजाइम भी है। हमने आपको एग्जांपल दिया था डाइजेस्टिव सिस्टम का। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है जो करते क्या है, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को ब्रेक करते हैं, यानी कि हमारे भोजन को पचाते हैं। ठीक है, तो ये लाइसोसोम्स हर एक प्रकार के वेस्ट मटेरियल को ब्रेक करके बाहर कैसे निकाल पा रहा है? इसलिए निकाल पा रहा है क्योंकि इसके पास एक बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है। एंजाइम होते हैं और वो एंजाइम क्या करता है, बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट पे हमला करता है, अटैक करता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है और जाके लाइसोसोम्स को बाहर निकाल देता है फिर। ठीक है, इसीलिए वो अपना सारा काम कर पाता है। उसके बाद व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, लाइसोसोम्स में बस्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। सोचो, देयरफॉर लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ अ सेल। मतलब यहाँ पे ये है कि जब हमारा सेल डैमेज हो जाता है, अब चूंकि भाई सेल हमारा है और सेल भी एक लिविंग पार्ट है, तो जिस प्रकार से हम लोग ह्यूमन बींग समय पूर्णतः हम लोग मर जाते हैं, समय के बाद हम लोग मर जाएंगे, उसी प्रकार से हमारे सेल का भी तो जीवन होता होगा, बिल्कुल होता है। तो जब हमारा सेल डैमेज होता है या फिर जब उसका लाइफ पूर जाता है, तो यहाँ पे बेसिकली बात हो रहा है डैमेज का। ठीक है, तो जब सेल हमारा डैमेज होता है उस समय पे लाइसोसोम्स अपने आप क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, बहुत मतलब कि फट जाएगा। अब जरा सोचो, लाइसोसोम सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट को अपने पास इकट्ठा किया हुआ है और वो खुद जब फट जाएगा तो क्या पूरे सेल में गंदगी फैलेगा कि नहीं फैलेगा? बिल्कुल फैल जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं। और जब लाइसोसोम्स फटेगा, और वो अपने आप नहीं फटता है, तब फटता है जब सेल में कुछ गड़बड़ी होता है ना। और जब सेल में कुछ गड़बड़ी हुआ, एक तरीके से हमारा सेल डैमेज हुआ, तो फिर हमारा जो लाइसोसोम्स है और उसके अंदर जो भी प्रेजेंट एंजाइम्स हैं जो कि जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को ब्रेक करने का काम कर रहा है, वो सब का सब अपने आप फट के बाहर निकल जाएगा। और जब बाहर निकलेगा तो फिर पूरी तरीके से हमारे सेल को वो ले डूबेगा, है ना। और ये क्या हर एक सेल को ले डूबेगा? नहीं, जिस सेल में लाइसोसोम्स फटेगा उसी सेल को वो ले डूबेगा, पूरी तरीके से मर जाएगा। और इसीलिए जो लाइसोसोम्स को है ना, उसको हम लोग सुसाइड बैग ऑफ दिस सेल कहते हैं, यानी कि सेल का सुसाइड बैग है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। मतलब कि लाइसोसोम जो है पूरी तरीके से वो घिरा हुआ रहता है चारों तरफ से, और उसके अंदर हमारा पूरी तरीके से डाइजेस्टिव एंजाइम रहता है। और इस डाइजेस्टिव एंजाइम का काम ही है वेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर हमला करना, अटैक करना, अटैक करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना और उसको फिर बॉडी से बाहर निकाल के फेंक देना। ठीक है, These enzymes are made by रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन ये जो एंजाइम है जो कि हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को ब्रेक करने का काम कर रहा है लाइसोसोम्स के अंदर, वो एंजाइम्स किसके द्वारा बनाया जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाया जाता है। तो देखो, बार बार ना हम लोग कुछ और पढ़ रहे हैं, किसी और के बारे में पढ़ रहे हैं, बीच में किसी और का जिक्र हो जा रहा है, तो सब चीज़ यहाँ पे कनेक्टेड है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। चलिए, उसके बाद हमारा एक बच रहा है वैक्यूल। इसके बारे में भी हम लोग आज पढ़ लेते हैं। चलो, इसको अगले वाले क्लास में करेंगे। ठीक है, ये हमारा लास्ट है, उसके बाद हमारा चैप्टर
कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।